महाभारत युद्ध का वो 16वां दिन था। युद्ध के खत्म होने में अभी भी 2 दिन बाकी थे और फिर उस दिन रणभूमि पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी क्षत्रिय ने भी नहीं की होगी। योद्धाओं से भरी कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि के बीचों बीच पांडवों ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने हार मानते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। पांडवों की इस हरकत को देख वहां मौजूद हर योद्धा दंग रह गया और सब अपने युद्ध को छोड़ पांडवों की ओर देखने लगे। अनेकों घातक योद्धाओं का अंत करने वाले महाभारत के नायक पांडवों की इस दशा को देख सब हैरान थे। वास्तव में पांडवों ने अपने हाथ श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के आगे नहीं जोड़े थे, बल्कि एक कौरव योद्धा ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। तो आखिर कौन था वो कौरव योद्धा जिसने 5 पांडवों को अकेले ही हरा दिया? आखिर क्यों भीम और अर्जुन जैसे योद्धा घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? और आखिर ऐसा क्या हुआ था महाभारत के उस 16वें दिन? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। बात तब की है जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने वाणों से युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाता चला जा रहा था। अर्जुन और भीम जैसे बड़े योद्धाओं के होने के बावजूद अश्वत्थामा ने अनेकों पांडव योद्धाओं को मारा। सुत, सूरत, शत्रुंजय, बालानिक, शतानिक, जयश्व, श्रुतस्य, हेमामा, पृदृश्य और चंद्रसेन जैसे वीरों का वध अश्वत्थामा ने ही किया था। यही नहीं, कुंती भोज के 90 पुत्रों का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। पांचाल राज द्रुपद का वध कर अश्वत्थामा ने अपने बदले की अग्नि को शांत किया। लेकिन अपने पिता द्रुपद की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा पर क्रोधित हो उठा और फिर महाभारत युद्ध का वो 15वां दिन आया जिसने अश्वत्थामा को अनीति के मार्ग पर भेज दिया। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया। गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा क्रोध से भर गया। वो न सिर्फ धृष्टद्युम्न बल्कि समूचे पांडव वंश का विनाश करना चाहता था। और फिर अगले दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा बदले की भावना के साथ युद्ध के सारे नियमों को त्याग कर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आया। उस दिन उसके सर पर खून सवार था। अपने पिता की मृत्यु से कोपित अश्वत्थामा ने उस दिन पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसे देख स्वयं श्री कृष्ण चौंक गए। नारायणास्त्र वो अस्त्र था जिसका कोई उत्तर नहीं होता। अतः इससे घबराकर अर्जुन समेत सभी पांडव श्री कृष्ण के शरण में चले गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अगर वे नारायणास्त्र के समक्ष अपने हाथ जोड़ लें तो वे सब बच जाएंगे। श्री कृष्ण की बात मान सभी पांडव नारायणास्त्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारायणास्त्र विफल हो गया। अगर उस दिन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता नहीं करते तो अवश्य ही उस दिन पांडवों का विनाश हो जाता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भले ही इसमें दुर्योधन की हार हुई, लेकिन इसके बावजूद अश्वत्थामा अंत तक जीवित रहा। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए सभी पांडव पुत्रों का वध कर दिया और अंत में अर्जुन की वधू उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने उस बालक को बचाया और भीम की सहायता से अश्वत्थामा की उस मणि को निकालकर अंत तक दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा कौरव पक्ष का वो योद्धा था जिसने पांडवों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी और अंत तक उन पर भारी पड़ा था। गुरु द्रोण कुरु कुमारों के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य से ही अश्वत्थामा ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या ली और धर्म नीति से संबंधित हर प्रकार के अन्य ज्ञान भी प्राप्त किए। इस प्रकार अश्वत्थामा का निर्माण एक वीर योद्धा के रूप में हुआ। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के समान ही एक चोटी का योद्धा तथा धनुर्विद्या में उसकी तरह कोई दूसरा नहीं था। जब अर्जुन ने द्रुपद को हराकर गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दिया था, तब गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को उत्तर पांचाल का राजा बना दिया था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता की तरह ही कौरवों का साथ दिया और युद्ध भूमि पर
पांडवों के पसीने छुड़ा दिए। अश्वत्थामा के पास अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र समेत अनेकों दिव्यास्त्र थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा ही वो दो योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। स्वयं अर्जुन जैसे बड़े धनुर्धर भी इस विद्या को नहीं जानते थे, लेकिन वे इस बात को जरूर जानते थे कि नारायणास्त्र वो घातक अस्त्र है जिसके सामने समर्पण के अलावा कोई अन्य उपाय शेष नहीं बचता। इसलिए जब अश्वत्थामा ने उन पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया तब वे श्री कृष्ण के इशारे पर नारायणास्त्र के सामने नतमस्तक हो गए। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। माना जाता है अश्वत्थामा के जन्म तक उनका परिवार अत्यंत संपन्न, लेकिन अश्वत्थामा के जन्म लेते ही उनके घर में निर्धनता का प्रवेश हो गया। अश्वत्थामा जैसे जैसे बड़ा होता रहा उनकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब होती चली गई। इस स्थिति में सुधार के लिए गुरु द्रोण शिक्षा हेतु गुरु परशुराम के आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक की शिक्षा ग्रहण की। जब वे शिक्षा ग्रहण कर वापस घर लौटे उस समय उनके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं था। अंत में गुरु द्रोण ने अपने बचपन के मित्र द्रुपद से सहायता मांगी। पांचाल नरेश द्रुपद ने गुरु द्रोण को अपमानित कर बड़े अनादर भाव से द्रोण को सहायता करने से मना कर दिया। उस समय अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ ही और उसने अपने पिता के अपमान को अपनी आंखों से देखा। यही कारण था कि वो द्रुपद, धृष्टद्युम्न और उनके हर संबंधियों को अपना शत्रु मानता। तो क्या आप महाभारत की इस कहानी से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।